गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे मेथड ऑफ डिस्पर्शन के नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट। तो अब तक हमारी इंडिविजुअल सीरीज को हम कवर कर चुके हैं, उसके मेथड्स हमने अच्छे से कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गए होंगे। आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो अगेन हम वही मेथड जो है यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और उसके फॉर्मूलाज देके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बेटे? जहाँ पे दो वैल्यूज होती है हमारे पास, जैसे एक एक्स सीरीज है और साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। कोई मार्क्स है तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे कि कितने कितने मार्क्स में लेने वाले कितने कितने बच्चे हैं, राइट। तो इस तरह से जो वैल्यूज बनती हैं वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें भी हमारे पास तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। क्योंकि जब से हम स्टैटिस्टिक्स को रीड कर रहे हैं तो हमें तब तक यही कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं कि तीन तरह की सीरीज होती है और उसमें क्या होते हैं, अगर हमें फॉर्मूले को निकालना हो तो तीन मेथड से हम उसमें से अप्लाई करते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमने मेथड्स लगाने हैं टर्न वाइज। तो पहले हम आज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट होता है डायरेक्ट मेथड से? वैसा ही फॉर्मूला है जैसे हमने पहले दिन किया था जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। बस अब क्या है, हमारी सीरीज बदल गई है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि हम समीशन x माइनस मीन करते हैं और बीच में अब आ गया f, तो f का मतलब f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सिंपल अगर डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में लगाना हो तो हमने x माइनस मीन किया था और उसका स्क्वायर करके अपॉन n किया था, लेकिन आज क्या करेंगे, हम f से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो बन गया बस सिंपल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन। अब x माइनस मीन को हम क्या कहते हैं? स्मॉल x। तो इसकी जगह पे स्मॉल x भी लिखा जा सकता है। f तो लिखना ही है, स्मॉल x स्क्वायर अपॉन n और उसका अंडर। तो एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें साइज गिवन है यानी कि x गिवन है और साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी गिवन है और हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? मीन निकालना पड़ेगा। और मीन कैसे निकालते हैं? सिंपल मेथड से हम मीन निकालेंगे f(x) को करके। ठीक है, तो f(x) को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है f को x के साथ। तो वो हम फाइंड आउट करते हैं 4 और 12, 24, 50, 36, 28 एंड 16 और इसका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? समीशन f(x), राइट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें मीन चाहिए, तो मीन हमें सिंपल अभी तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया है कि मीन होता क्या है। तो ये सिंपल डायरेक्ट मेथड, आप सिंपल इसमें सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करो और मीन निकल आएगा आपके पास। कैसे? मीन निकालने के लिए ये सबसे आसान मेथड होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे f को x के साथ और नंबर ऑफ आइटम से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम क्या लेनी है? 1 2 3 4 काउंट नहीं करना है आपको, इसकी जगह पे क्या लेना है? समीशन f के साथ डिवाइड करना है। और अगर आपके पास f नहीं है तो उस टाइम आप क्या लेते हो? नंबर आइटम सिर्फ काउंटिंग करके कि कितनी टर्म्स आपके पास पड़ी हुई हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले तो मीन निकालने के लिए 170 लिखेंगे समीशन f(x) और नीचे आइटम्स कितनी हैं उनका टोटल कर लेंगे। वो बन जाता है समीशन f, वो है 17। तो 17 से डिवाइड किया, हमारे पास बहुत आसान वैल्यू आ गई है मीन की, वो आ गया 10। अब मीन पता चल गया, अब हमें क्या करना है? उस मीन की हेल्प से हमें x निकालना है, स्मॉल वाला, जिसको हम बोलते हैं x माइनस मीन। वो बन जाएगा स्मॉल x जो हमें चाहिए। अब हम स्मॉल x की वैल्यू निकालेंगे तो अब x जितने भी गिवन है, अब यहाँ पे f नहीं लेना, x लेना है। x माइनस मीन, फिर से x माइनस मीन, 4 माइनस 10, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10। इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो x की फाइंड आउट हो जाएगी। कौन सी x की? स्मॉल x की। अगर माइनस निकलता है तो माइनस का साइन जो है इग्नोर नहीं करना है, वो साथ में आपको मेंशन करना है, राइट। तो ये आ गया x के साथ हमें क्या करना है? x को स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने डायरेक्ट मेथड पहला जो किया था इंडिविजुअल सीरीज में, सेम वैसा ही। तो x स्क्वायर करेंगे, वो बन जाएगा 36। उसके बाद 4 4 ज़ा 16, फिर 4 0, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, राइट। अब एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज में आ गए। तो इसमें हमें f गिवन होता है और यहाँ पे क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए? x स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा काम आपको साथ में और करना पड़ता है। तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसके बाद 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से पूरे x स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है कुछ इस तरह से। और इनका हम नीचे क्या करेंगे? टोटल। वो बन जाएगा समीशन f(x) स्क्वायर।
कितना आ गया 160। अब आता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीन से स्टार्ट करना है। मीन निकाल के आपको स्मॉल एक्स निकालना है, स्मॉल एक्स को स्क्वायर करना है और स्क्वायर की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है। इतना काम किया है और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट मेथड का है तो डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ लिखेंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने इसमें किया था। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर, वही तो हमने फाइंड आउट किया है, वो कितना है 160 और आइटम्स कितनी है नीचे, वो हम लिखेंगे 17। तो इसको सॉल्व करके ये कुछ बन जाता है 9.41 और इसको अगर हम रूट में करते हैं 9.41 निकालने के बाद रूट निकलता है इसका 3.07। ये बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट बेटे, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ये हमारा आज का फर्स्ट मेथड है डिस्क्रीट सीरीज का। नेक्स्ट मेथड है बेटे, तो बेटे दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने लास्ट में किया था, जब हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, समीशन डी एक्स स्क्वायर, एक्स भी लिख सकते हो खाली डी भी लिख सकते हो, समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे किया था। लेकिन अब हमारे पास कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के अंदर एफ की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, तो एफ से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसी तरह यहाँ पे भी समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें साथ में हमें एफ के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है, फिर बाद में उसका क्या करेंगे, अनरूट करते हैं। राइट, तो ये बस इतना ही काम है। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज गिवन है और साथ में एफ की वैल्यूज गिवन है। राइट, तो एफ का मैंने टोटल यहाँ पे लिख लिया है, कितना है 100, क्योंकि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो हमें इस टोटल की जरूरत होती है, ना कि हमें नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करनी है 1 2 3 4। वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज तक चलता है कि हमें जो एन लिखना होता है वो काउंटिंग करके लिखना है, लेकिन जब एफ है तो एफ का टोटल ही लेना है। ठीक है, एज यू नो अबाउट दैट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन का मतलब शॉर्टकट का मेथड होता है एज्यूम्ड मीन लेना। तो शॉर्टकट में एज्यूम करेंगे, क्या चीज एज्यूम करनी है, एक्स की वैल्यू में से कोई भी एक मीन ले लेते हैं जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेना है 7। यहाँ पे 7 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करेंगे तो क्या निकलाएगा, उसको बोलते हैं डी। ठीक है, तो डी हमें क्वेश्चन के फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो 4 माइनस 7, 5 माइनस 7, इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो वो माइनस का साइन है तो उसको साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे मैंने ये चीज कर दी, 1 2 और 3, ये बन गया हमारा डी। तो डी को हमने क्या करना है, एक तो डी स्क्वायर करना है और एक क्या करना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे तो आप पहले एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको कंसेप्ट गलत नहीं है, या फिर इसको क्या करेंगे हम, सॉरी एफ के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पहले डी स्क्वायर करते हैं उसके बाद हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो एक स्टेप हमारा छूट जाता है। कौन सा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मूले में ये भी पढ़ा था कि समीशन डी एफ चाहिए हमें। तो ठीक है, सबसे पहले हमें डी एफ चाहिए, तो अगर हम यहीं पे स्क्वायर कर देंगे बाद में एफ करेंगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि पहले हम क्या करें, एफ डी, क्योंकि समीशन एफ डी तो हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ हमने क्या करना है, बाद में हमने बनाना है एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर। अब एफ डी स्क्वायर मतलब ये नहीं है कि इसको बनाने के बाद सीधा इसको स्क्वायर कर दें, वो रॉन्ग हो जाता है, वो मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले हम स्टेप चलते हैं, एफ को डी से मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई -3 तो 18 आ गया, माइनस के 12 मल्टीप्लाई -2 तो ये माइनस के 24 आ गया, फिर माइनस के 15, फिर 0, उसके बाद 20, उसके बाद 28 और लास्ट में 15। ठीक है, यहाँ पे इसको हमें टोटल चाहिए, समीशन एफ डी का टोटल वो बन जाएगा 6, प्लस और माइनस को ध्यान में रख के आपने इसका टोटल फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है, एफ डी स्क्वायर निकालना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एफ डी का स्क्वायर का मतलब इस पूरी चीज को स्क्वायर कर देते हैं, 18 का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो चीज आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आपने सीधा इसी कॉलम को स्क्वायर नहीं करना। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो यहाँ पे डी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे एफ के ऊपर स्क्वायर नहीं है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन नहीं किया है, एफ डी का होल स्क्वायर। अगर हम एफ डी का होल स्क्वायर करते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में मेंशन करूं, तब आपको यहाँ पे 18 को स्क्वायर करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूला कुछ और है, यहाँ पे डी को स्क्वायर करना है और उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो डी स्क्वायर का एक कॉलम बना लो, ठीक है, पहले डी स्क्वायर बना लो और बाद में एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको डायरेक्टली करते जाओ। आपके माइंड में जो है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर लिख लो। अभी हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में नहीं चलते हैं, पहले डी स्क्वायर करेंगे, बाद में एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपको कुछ भी रॉन्ग ना लगे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट जो है वो ईजी रहे। यहाँ पे डी स्क्वायर करो तो क्या करेंगे हम, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। हमने यहाँ पे डी स्क्वायर कर लिया। अब हम इसको डी स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो यहीं पे करके, 3 3 ज़ा 9 और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ जाएगा आपका 54। बट मैं इस स्टेप को आगे लेके जा रही हूँ, एक स्टेप आगे जाके हम इसको खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट को। क्लियर बेटे? तो मैंने यहाँ पे रिमूव करके एफ यहाँ पे डाल दिया, ये बन गया एफ डी एक्स स्क्वायर करेंगे। अब डी एक्स जो डी स्क्वायर है मेरे पास गिवन है, चाहे तो आप डी एक्स स्क्वायर लिख लो, खाली डी बी स्क्वायर लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा है। अब हम करेंगे 9 को 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, वो एफ के साथ मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा 54। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा 48। फिर ये डी स्क्वायर को फिर 15 के साथ, यानी कि एफ के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करनी है। बस हर एक स्टेप के फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और उसके बाद उसके जो है कॉन्सेप्ट अपने आप कॉलम आपको याद रहेंगे कि हमने नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है, किस किस कॉलम की रिक्वायरमेंट है। आपको पता था कि यहाँ पे एफ डी का भी कॉलम चाहिए, डी स्क्वायर का भी चाहिए, और फिर बाद में एफ डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स हमने बनाए और इसको फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, जो अभी हमने लिखा नहीं है वो मैं लिखने जा रही हूँ, साथ में आप देखोगे कि ये फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला हम पहले इंडिविजुअल सीरीज में लिख चुके हैं, बट वैसा ही फॉर्मूला, सॉरी एक बार हम लिख भी चुके हैं ऊपर, दोबारा से लिखते हैं। शॉर्टकट मेथड के सामने मैंने लिख दिया था कि क्या फॉर्मूला है, तो ये बन जाता है समीशन एफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी स्क्वायर अपॉन एन, डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं हम। तो सबसे पहले क्या आएगा, अंडररूट के अंदर एफ डी स्क्वायर की वैल्यू जो है 238। तो हमारे पास सम कितना है नंबर्स का, वो है 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 6, ये है समीशन एफ डी। तो समीशन एफ डी को नीचे 100 से डिवाइड करके फिर हमें उसका स्क्वायर निकालना है, राइट। तो ये स्टेप आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 को 100 से डिवाइड करके फिर आपको उसका होल स्क्वायर लिखना है। इसके बाद हम नीचे लिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। 238 को 100 से डिवाइड किया तो वो बन जाएगा 2.38। इसी तरह से 6 अपॉन 100 जो हम करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो अमाउंट निकलती है वो बनती है 0.0036, और इसको माइनस करके लिखते हैं तो वो बन जाएगा 2.3764, और इसका हम रूट निकालेंगे 1.541। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर, राइट बेटे। तो यहाँ तक आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर करना है, ठीक है बेटे। तो थर्ड मेथड क्या होता है बेटे हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन लेके उसको खुद ही सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहाँ पे आपको भी नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने काफी बार कर चुके हैं स्टेप डेविएशन, तो उसका मतलब हमें समझ में आ गया है और कैसे सॉल्व करना है ये भी हमें पता है। तो पहले हम लेंगे समीशन एफ डी डैश स्क्वायर। डैश कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी कॉमन वैल्यू लेके हमें पूरे डी को से डिवाइड कर देना है, जो कि निकल जाएगा डी डैश, और उसके बाद स्क्वायर करके उसका एन हम डिवाइड करेंगे। सिमिलर जो हमें डी है, डी डैश हमें एक ही बार बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। डी है उसको किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, चाहे वो 10 के साथ या 100 के साथ या 5 के साथ, जो भी आपको क्वेश्चन में कॉमन लगता है उसी चीज के साथ आपने उसको डिवाइड कर देना है, दैट इज कॉल्ड कॉमन वैल्यू। और बाद में क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले पुट करके उसी कॉमन वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, राइट बेटे। सो बेटे इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब तक काफी मेथड हो चुके हैं। हमने डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड को आज कवर कर लिया है। तो आप इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल जो है अपनी बैक एक्सरसाइज में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके गिवन है, तो वहां से लेके क्वेश्चन जो है उसको करोगे सॉल्व। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लोगे, ओके बेटे। तो नेक्स्ट वाला हम मेथड उठाएंगे अगले वीडियो के अंदर, तो तब आप इनकी सबकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, ओके स्टूडेंट।